अब हम लोग देखेंगे प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप की मदद से इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। तो लेट और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बिना कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से, नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्ट हमने बनाना सीखा था उसी तरीके से। मैं यहाँ पे कर देता हूँ person1 इक्वल टू करली ब्रेसेस ऑन ऑफ ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इसी चीज को कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ इस person1 को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे person1 person1 ये रहा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आउटपुट आके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना हुआ हमें मिल गया, राइट। मिल तो गया, इसके अंदर भी कुछ नहीं है क्योंकि हमने लिखा ही कुछ नहीं है, ये देखो। बट इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, बड़ा करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है टिक, इस पे टिक लगाते हैं, ये बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो ये क्या दिख रहा है? प्रोटोटाइप। आप देख रहे हो ये प्रोटोटाइप क्या है? ये तो हमने किया ही नहीं कुछ, ये प्रोटोटाइप आया कहाँ से? तो पहला क्वेश्चन यही है, इसको हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही तो मेन चीज है प्रोटोटाइप। अब क्यों आया, कहाँ से आया, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम इसको बंद रखते हैं तो ब्लैंक दिखता है, बट एक्चुअल में ये ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर एक प्रोटोटाइप आके अटैच हो गया, राइट। अब एक और हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं फटाफट। लेट person2 और यहाँ पे अब की बार ब्लैंक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं हम लोग। अब की बार हम लोग क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल दे देंगे, मतलब एक प्रॉपर्टी दे देंगे इसको। तो प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं नेम, और नेम डाल देता हूँ मैं इसमें विश्वजीत। और फिर सेम इसी तरीके कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, person2, ठीक है। इसको भी सेव किया और यहाँ पे आते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अब की बार हमारे पास एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर हमारे पास प्रोटोटाइप खुद से आके अटैच हो गया था। ये क्या है बाद में बताऊंगा। फिर एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी दिया था नेम विश्वजीत। अब आप इसको एक्सपेंड करो तो आप देखोगे कि नेम विश्वजीत तो इसके साथ आया ही आया प्रॉपर्टी, ये प्रोटोटाइप फिर से इसमें आ गया। मतलब पहली चीज हमें क्या पता चल चुका है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये प्रोटोटाइप नाम का ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी कह लो आप, ये आके अटैच खुद से हो जाता है। मतलब जावास्क्रिप्ट हर ऑब्जेक्ट के साथ ये प्रोटोटाइप अटैच कर देता है, राइट। पहली चीज आपको यहां पे पता चल गया होगा। अब दूसरी चीज ये देखो, हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि हमें एक फंक्शंस देता है बाय डिफॉल्ट, हम नहीं बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन देता है जिसका नाम है हैज ओन प्रॉपर्टी। तो इसका काम क्या है, चेक करना कि किसी ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कराएंगे person.2 पे, कंसोल डॉट लॉग में ही person.2, और इसमें करेंगे डॉट। कोई भी हम मेथड यूज करते हैं तो क्या कैसे करते हैं, डॉट लगाते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट ये है, ये हमने डिफाइन नहीं किया है। ये क्या है, हैज ओन प्रॉपर्टी। ओ कैपिटल होगा, WN, और प्रॉपर्टी का P कैपिटल होगा, प्रॉपर्टी, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हम लोग पास करते हैं वो नाम। तो नाम हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेम है नेम यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे पास कर देता हूँ नेम, NAM। तो ये जो मेथड है हैज ओन प्रॉपर्टी, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है। ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ये सारे ऑब्जेक्ट पे काम करता है। इसका काम ये है कि चेक करना कि इस ऑब्जेक्ट में, अभी हम किस पे चेक कर रहे हैं, person2 पे। तो person2 में नेम नाम का प्रॉपर्टी है या नहीं, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे ले आके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि यहां पे हमारा जो नेम नाम का प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं यहां पे नेम की जगह पे एज लिख दूं, यहां पे एज, तो person2 के अंदर कोई प्रॉपर्टी है एज का, नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं यहां आके रिफ्रेश करता हूं, ये देखो फॉल्स रिटर्न किया, कर रहा है। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गया कि कुछ फंक्शंस या कुछ मेथड हमें इनबिल्ट बना के जावास्क्रिप्ट देता है, और उसको हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ये है हैज ओन प्रॉपर्टी नाम का मेथड। इस तरीके का और भी मेथड्स होते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट के लिए बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। अब ये आया कहां से, वही हम लोग देखते हैं। तो वो आता है इसी प्रोटोटाइप से, ये जो प्रोटोटाइप है इसी से आता है। अगर आप इस प्रोटोटाइप को थोड़ा और एक्सपेंड करोगे तो आप यहां पे देखोगे कि हैज ओन प्रॉपर्टी नाम का मेथड हमारे पास इस
प्रोटोटाइप में रखा हुआ है, हमने नहीं बनाया था। ये जो हैज ऑन प्रॉपर्टी है ये हमने नहीं बनाया था, लेकिन ये कहां रखा हुआ है, प्रोटोटाइप में रखा हुआ है। और वही प्रोटोटाइप खुद से आके अटैच हर एक ऑब्जेक्ट में हो जाता है। तो देखो, प्रोग्रामिंग कोई जादू तो है नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि जावास्क्रिप्ट ने ना एक हैज ऑन प्रॉपर्टी नाम का बनाया हुआ है, वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। मैंने पहले यही बोला था आपको समझाने के लिए। बट कुछ जादू तो यहाँ पे होता नहीं है, हर चीज का लॉजिक होता है प्रोग्राम में। तो वो होता यही है कि ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब समझ लो एक कंटेनर बनाया हुआ है। ठीक है, कंटेनर मतलब एक कंटेनर में क्या करते हैं हम लोग, कुछ चीज रखते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया है, एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, और उसमें कुछ फंक्शंस पहले से बना के रखे हुए हैं। जैसे देखो, हैज ओन प्रॉपर्टी, इज प्रोटोटाइप ऑफ, प्रॉपर्टी इज इनरेबल, ठीक है, टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, ऐसे बहुत सारे बना के हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बिना डिफाइन किए हुए। तो ये तभी हो पाता है जब, देखो उसने क्या किया कि बहुत सारे मेथड डिफाइन करके रख दिया प्रोटोटाइप में, और जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको प्रोटोटाइप को लाके इसमें कनेक्ट कर देता है, कॉपी पेस्ट नहीं करता है। फिर से बता रहा हूं, इसको इसने क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। तो यहीं से हमें मिल जाता है हैज ओन प्रॉपर्टी वाला मेथड। ठीक है, तो कुछ भी जादू नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट में हैज ओन प्रॉपर्टी मेथड बनाया और उसको एक प्रोटोटाइप में रख दिया, ऑब्जेक्ट टाइप का प्रोटोटाइप, और जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें वो आके कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, एक फंक्शन यूज करने का मिल जाता है बिना डिफाइन किए हुए। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट पर्सन 1 बना दिया। ठीक है, तो उसमें अटैच हो गया, पर्सन 2 बना दिया, उसमें अटैच हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन था उसके थ्रू बनाना सीखते हैं हम लोग, राइट। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू क्या होता है, बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको बताया था मैंने कैसे बनाते हैं, ऐसे एक नॉर्मल फंक्शन की तरह होगा, और यहाँ पे पैरामीटर नेम मान लो सेट करना है, तो मैं यहाँ पे पहले से n डाल देता हूँ सिर्फ आर्ग्यूमेंट के तौर पे, और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे, दिस डॉट नेम। ठीक है, नेम और इक्वल टू n। ठीक है, ऐसे ही बताया था मैंने। अब देखो, अब इस पर्सन टाइप का मान लो मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, कैसे बनेगा, लेट पर्सन 3। ठीक है, बना दिया। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर से, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हम लोग कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमें इक्वल टू देके लिखना होगा न्यू, और यहाँ पे पर्सन, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर में पास कर देंगे जो भी नाम हमें डालना है। तो मान लो हम नाम डाल देते हैं अजीब, राइट, ये हुआ। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम लोग पर्सन 3 को करते हैं, पर्सन 3। ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको क्या करता हूं कि इस वाले को अब हटा देते हैं, पर्सन 2 वाले का काम नहीं, राइट। इसको सेव कर दिया। अब देखो, अब मैं पर्सन 2 को भी हटा देता हूं, मेरे ख्याल से पर्सन 2 का कोई काम नहीं है। हाँ, हटा दिया। अब देखो, मैंने एक क्या किया था कि मैंने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया करली ब्रेसेस को यूज करके, उसको लॉक करवा दिया। दूसरा, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, उसके थ्रू मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसको भी लॉक करा दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना जरा एक बार। अब मैं आके यहां रिफ्रेश करता हूं, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। पहला जो ब्लैंक है, जिसको हमने डायरेक्ट करली ब्रेसेस के हेल्प से बनाया था, इसको जरा एक्सपेंड कर लो। यहां पे एक प्रोटोटाइप है, और इस प्रोटोटाइप के अंदर हमें ये मिल जाता है हैज ओन प्रॉपर्टी, मिल गया। लेकिन आप जब पर्सन में आते हो तो आप देखो, इसमें भी हमारा क्या हुआ, नेम अजीत तो अटैच होगा ही होगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डाला है, उसमें भी प्रोटोटाइप आया है। ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होगा उसमें प्रोटोटाइप आके अटैच हो जाएगा। बट इस प्रोटोटाइप को जरा हम लोग ओपन करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कंसोल को और बड़ा कर दूंगा ताकि आप अच्छे से देख सको। और एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि यहां पे ज्यादा स्पेस में हो और आप देख सको। अब देखो, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हम देख रहे हैं यार, यहां पे हमें नहीं दिख रहा है कुछ भी वो हैज ऑन प्रॉपर्टी। देखो, यहां पे जब हमने किया था तो यहां डायरेक्ट हमें, देखो यहां पे एक प्रोटोटाइप आया था, उसको खोला तो हमें डायरेक्ट हैज ऑन प्रॉपर्टी मिल गया था डायरेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको ओपन किया तो प्रोटोटाइप आया, प्रोटोटाइप ओपन किया तो हमें मिल गया हैज ऑन प्रॉपर्टी। बट यहां पे हम देख रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, पर्सन को जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमें एक प्रोटोटाइप मिला, इसको ओपन कर रहे हैं तो हमें हैज ऑन प्रॉपर्टी ना मिल के फिर से एक प्रोटोटाइप मिल गया। अब जब इसको ओपन करेंगे
तो हमें यहां पे दिख रहा है हैज ऑन प्रॉपर्टी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे हमें दो प्रोटोटाइप अटैच हुआ है, प्रोटोटाइप के अंदर भी एक प्रोटोटाइप है। देख रहे हो, यहां पे जब हम बिना कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बनाए तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करके बनाते हैं तो एक प्रोटोटाइप मिलता है, और उस प्रोटोटाइप के अंदर एक और प्रोटोटाइप है, और वहां पे है जोन प्रॉपर्टी है, राइट। और यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे लिखा आ रहा है कंस्ट्रक्टर पर्सन, ठीक है। तो होता यह है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू जब भी कुछ बनाते हो ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने नाम का एक प्रोटोटाइप बना लेता है। तो ये जो पहला प्रोटोटाइप आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में पर्सन का प्रोटोटाइप है। ये जावास्क्रिप्ट का बनाया हुआ नहीं है, ये आपके द्वारा बनाया गया है। ये अंडर द हुड, मतलब बैकग्राउंड में ही बन जाता है। जैसे ही आप कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए एक प्रोटोटाइप बन जाता है और वो आके इसमें अटैच हो जाता है। तो देखो, पर्सन में क्या अटैच हुआ, पर्सन वाला प्रोटोटाइप अटैच हुआ। अब इस पर्सन वाले प्रोटोटाइप के अंदर है जावास्क्रिप्ट वाला प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहां कंस्ट्रक्टर में क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट। देख रहे हो, यहां ऑब्जेक्ट दिख रहा है और यहां पर्सन दिख रहा है। तो ये जो पहला प्रोटोटाइप था वो पर्सन का प्रोटोटाइप है, और ये वाला वो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट प्रोटोटाइप है जिसके अंदर हैज ऑन प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लगेगा ये, ठीक है। देखो, ये प्रोटोटाइप वाले लेक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, इसको 2 बार 3 बार जरूर देखना। क्यों? क्योंकि जो आगे जाके सॉल्व होगा वो आके यहां पे कनेक्ट होगा। तो जब एक बार पूरा देख लोगे और फिर से दोबारा आके देखोगे तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसको रिवाइंड करना है। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। तो देखो, हम ये जो डब्बा है, ये ब्लू कलर का, ये है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो पर्सन नाम का हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है। अब जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी और मेथड डालते हैं, तो मैंने यहां पे दिया है। तो जैसे ही आप ये बनाते हो ना, वैसे ही क्या करता है, आपने पर्सन बनाया था एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो पर्सन के लिए एक प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट खुद से बना के आपको दे देता है। देखो, बना के दे दिया, ठीक है। तो ये बनाते आप ये हो, उसके साथ ये खुद से मिल जाता है। जैसे खरीदते आप मैगी हो और मसाला उसके अंदर ऑलरेडी बना के मिला हुआ होता है। आपको मसाला खरीदने तो जाते नहीं हो, आप मैगी खरीदते हो, उसके अंदर मसाला मिल जाता है। सेम काम है यहाँ पे। आपने बनाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जावास्क्रिप्ट ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए ही पर्सन बनाया था, तो पर्सन के लिए एक प्रोटोटाइप बना के दे देता है, राइट। अब देखो, अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट के लिए जो सब में जाके कनेक्ट हो रहा है वो वाला। तो देखो, हमारे पास ये जो ग्रीन बॉक्स है, ये है ऑब्जेक्ट के लिए प्रोटोटाइप, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रोटोटाइप है, और इसके अंदर कुछ प्री बिल्ट मेथड है, जैसे हैज ऑन प्रॉपर्टी जो अभी हमको दिखाया था, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट ने बनाया हुआ है, और वो हर ऑब्जेक्ट के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है। कैसे कनेक्ट होता है वो आगे बताऊंगा। अब यहां पे हमने क्या किया, प्री बिल्ट मेथड ऑलरेडी है हमारे पास, राइट। तो देखो, ये कनेक्ट कैसे होगा। तो ये कनेक्ट कुछ ऐसे होता है कि आपने बनाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, पर्सन नाम का प्रोटोटाइप बना दिया। जब आपने बनाया तब, पहले से नहीं बनाया हुआ था। पहले से क्या बनाया हुआ था, ये वाला प्रोटोटाइप बनाया हुआ था, ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्री बिल्ट फंक्शन था। तो एक कनेक्ट कुछ ऐसे होता है कि ये वाला प्रोटोटाइप एक नल कंटेनर से होता है। नल, जावास्क्रिप्ट में कोई भी कंटेनर जिसके अंदर कुछ नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं। तो ये प्रोटोटाइप अटैच है नल से, और ये वाला प्रोटोटाइप जाके अटैच हो जाता है किससे, पर्सन प्रोटोटाइप से। समझ गए? आपने बनाया क्या, एक फंक्शन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया पर्सन का, तो जावास्क्रिप्ट ने पर्सन प्रोटोटाइप बना दिया। अब इस पर्सन प्रोटोटाइप में अटैच कर दिया ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को, जो जावास्क्रिप्ट पहले से बना के रखा हुआ है, राइट। वही चीज यहां पे हुआ है। अगर आप यहां पे आके देखोगे, जैसे ही आप एक पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो, तो उसने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बना लिया पर्सन टाइप का। इसीलिए यहां पे देखो पर्सन लिखा हुआ आ रहा। तो ये प्रोटोटाइप जो है वो पर्सन का है, और ये कनेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप से। देखो, यहां पे आप देखोगे तो कंस्ट्रक्टर में क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और फिर जितने भी उस प्री डिफाइंड है वो यहां पे। तो समझ रहे हो? देखो, यहां पे देखो कैसे प्रोटोटाइप कनेक्ट हुआ, और मैं वही जो अभी आपको यहां पे दिखा रहा था वो देखो, राइट। अब ये कुछ कैसे कनेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ वो देखो। अब देखो, इस वाले ग्राफ में खुद से दिमाग मत लगाना, जितना मैं बोलूं बस उतना ही सुनना है, कुछ भी नहीं। अब आगे ये नहीं कि ये वाला ग्राफ देख के आप खुद से कुछ सोचने लग गए और मैं यहां कुछ और समझा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। सुनो वही जो मैं बोल रहा हूं। तो फिर से देखो, यहां पे हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन किया,
ठीक है। तो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, इसने एक पर्सन प्रोटोटाइप बना दिया है, और पर्सन प्रोटोटाइप बना के उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये पर्सन प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्टर फंक्शन से कनेक्टेड नहीं है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ही क्या जो उससे कनेक्ट होगा, वो तो एक ब्लूप्रिंट है, तो उससे कनेक्ट क्यों होगा, वो कनेक्ट होगा ऑब्जेक्ट से। तो जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाते हो पर्सन वन, ठीक है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी और मेथड तो कॉपी हो गया। यहां पे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आपने प्रॉपर्टी और मेथड बनाया था वो पर्सन वन को कॉपी होके मिल गया, राइट, और पर्सन टू को भी मिल गया, दो ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन ये जो पर्सन प्रोटोटाइप है वो आके अटैच हो जाता है आपके सारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो हुआ क्या कि पर्सन वन जो ऑब्जेक्ट बनाया वो उसमें अटैच हो गया पर्सन प्रोटोटाइप, और पर्सन प्रोटोटाइप ऑलरेडी कनेक्टेड था ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से, और ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप एक नल कंटेनर से अटैच है। नल कंटेनर मतलब कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। तो वही चीज यहां पे हुआ है। देखो, हमने एक पर्सन वन बनाया था, तो क्या हुआ, पर्सन का प्रोटोटाइप अटैच हुआ, उस प्रोटोटाइप अटैच हो गया फिर ऑब्जेक्ट वाले प्रोटोटाइप से, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। ये वर्ड याद रखना, प्रोटोटाइप चेनिंग। मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, देख रहे हो। पहले नल कनेक्टेड है किससे, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप कनेक्टेड है पर्सन प्रोटोटाइप से, और पर्सन प्रोटोटाइप किससे कनेक्टेड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। पर्सन वन एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन टू एक ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना एक चीज और, एकदम गौर से याद रखना, ये कनेक्ट हुआ है, कॉपी नहीं हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जितने भी मेथड और हमने और प्रॉपर्टी बनाया है वो यहां पे पर्सन वन में कॉपी पेस्ट हुआ है, पर्सन टू में कॉपी पेस्ट हुआ है। तो जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन में लिखा है वो पर्सन वन और पर्सन टू में कॉपी पेस्ट हुआ है, बट पर्सन प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इससे आके कनेक्ट हुआ है, समझ रहे हो। तो यही जो कनेक्शन है ना, नल इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये आके ऑब्जेक्ट में कनेक्ट हो गया। अगर पर्सन थ्री बनाएंगे तो वो भी पर्सन प्रोटोटाइप से आके कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। अब ये हेल्प क्या करता है वो देखो। तो जब आपने कॉल किया था हैज ओन प्रॉपर्टी वाले को, तो देखो मैंने अभी तक क्या बताया था आपको कि मान लो आप दिस डॉट नेम को एक्सेस करते हो, तो वो कहां आके ढूंढेगा, वो इस ऑब्जेक्ट में आके ढूंढेगा, ठीक है। तो यहां पे है तो मिलेगा, बट जब हैज ऑन प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हो तो यहां पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो उसको मिला कहां से, इसी चेनिंग से मिला। अब चेन कैसे काम किया ये देखो। पहले जब हम हैज ऑन प्रॉपर्टी सर्च करते हैं पर्सन वन के लिए, तो ये इसमें आके ढूंढता है। किस में आके ढूंढेगा, इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आके नहीं ढूंढेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपने जो भी लिखा था वो तो आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो ही गया है, ठीक है। तो पर्सन वन में ढूंढेगा। तो आपने हैज ऑन प्रॉपर्टी नाम का कोई मेथड बनाया ही नहीं था, तो इसको नहीं मिला। तो ये वहीं पे एरर नहीं शो करता है, वो क्या करता है, जिस प्रोटोटाइप से ये कनेक्टेड है उससे जाके पूछेगा। तो पर्सन प्रोटोटाइप में अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया, ये ब्लैंक है। तो यहां इसने देखा कि नहीं भाई हैज ऑन प्रॉपर्टी यहां पे भी नहीं है, तो फिर ये देखेगा कि ये किसी से कनेक्टेड है, तो हाँ ये कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से कनेक्टेड है। तो इसमें जाके सर्च किया, इसमें जाके सर्च किया, तो उसको हैज ऑन प्रॉपर्टी मिल गया, तो उसने उसको रन कर दिया। और अगर नहीं मिलता तो फिर नल कंटेनर में जाके देखता कि कुछ है, और अगर नहीं मिलता, अब नल में नहीं मिलेगा, तो वो एरर थ्रो करेगा कि इस नाम का कोई मेथड आपने डिफाइन नहीं किया है, समझ रहे हो। तो देखो अब फिर से यहां पे देखो, तो यहां पे जब आपने पर्सन पे हैज ऑन प्रॉपर्टी कॉल किया तो वो आके इसमें देखा, तो उसमें देखा कि सिर्फ नेम ही डिफाइन है और कोई मेथड डिफाइन नहीं है। तो उसने कहा एक काम करो, ये जो प्रोटोटाइप है इसमें जाके देखो। तो इसमें जाके देखा, तो इसमें देखा कि इसमें भी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो उसने कहा ये किसी से कनेक्टेड है, तो हाँ ये भी कनेक्टेड है एक और प्रोटोटाइप से जो ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप है। तो ये बोला कि इसमें भी जाके देखो, तो इसमें जाके देखता है, तो यहाँ पे हैज ऑन प्रॉपर्टी मिल गया। तो हैज ऑन प्रॉपर्टी मिल गया तो इसको रन कर दिया। और अगर हम कुछ ऐसा सर्च करते जो नहीं मिला, तो यहाँ पे आके वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है वो नल से कनेक्टेड है, मतलब ब्लैंक है। तो अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तब जाके वो एरर थ्रो करेगा, ये नहीं कि यहां पे देखा और थ्रो कर दिया एरर। अगर मैं आपको पहले बताता कि अगर मैं यहां पे हैज ऑन प्रॉपर्टी कॉल करूंगा तो आप कहोगे एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने मेथड डिफाइन किया ही नहीं है। बट मेथड डिफाइन प्रोटोटाइप में पहले से था जो आके इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटोटाइप चेनिंग, राइट। तो देखो यही है प्रोटोटाइप चेन। फिर से एक बार और हल्का सा देख लेते हैं, पूरा ग्राफ समझेंगे, लेकिन ग्राफ समझेंगे कैसे, जैसे मैं बता रहा हूं। ये ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट पहले से
जावास्क्रिप्ट ने बना के रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ मेथड बना के रख दिए हैं जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। ये जो प्रोटोटाइप है वो नल से कनेक्टेड है, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे रास्ता बंद। ठीक है। और अब जब आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए एक प्रोटोटाइप बना के रख देता है, एक कंटेनर बना के रख सकता है। इस कंटेनर में आप कुछ रख सकते हो, आप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, इस कंटेनर में आप मेथड रख सकते हो, प्रॉपर्टी रख सकते हो, लेकिन अभी हमने ब्लैंक रखा हुआ है। अब जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन 1, वो आके कनेक्ट हो जाएगा इस पर्सन प्रोटोटाइप से, और फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन 2, वो भी आके कनेक्ट हो जाएगा पर्सन प्रोटोटाइप से। तो जब हम कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करते हैं ना, तो वो कैसे काम करता है, वो पहले आके इस ऑब्जेक्ट में ढूंढेगा। इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जितने भी प्रॉपर्टी और मेथड थे वो कॉपी हो गया, तो कॉपी हो गया है तो यहां पे सर्च किया, अगर इसको मिला तो वहीं पे काम कर दिया, और नहीं मिला तो वो अपने कनेक्शन वाले प्रोटोटाइप पे जाके ढूंढा, इस पे अगर है तो काम किया, नहीं मिला तो फिर इससे कनेक्टेड जो प्रोटोटाइप है उसमें आके सर्च किया, अगर इसमें मिला तो इसमें काम किया, नहीं मिला तो फिर नल वाले में गया और इसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ऐसा आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, ऐसा इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ नहीं है, तो एरर है कि आपने गलत चीज मांग रहे हो हमसे। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटोटाइप काम क्या है। देखो, कोई भी चीज समझ में वही आता है जो आपको बताए कि इसका यूज क्या है, राइट। तो इसका यूज है इनहेरिटेंस में। तो जब तक मैं इनहेरिटेंस नहीं बता देता हूं, आप ये मत सोचो कि अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं इनहेरिटेंस बता दूंगा और दोबारा आके आप ये वीडियो देखोगे स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आने लगेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्रोटोटाइप को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये सीखते हैं कि प्रोटोटाइप का फायदा क्या है और कहां पे यूज करेंगे, वो अब सीखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं फटाफट। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, मैं लिख रहा हूँ पर्सन ही बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग पर्सन लेके चल रहे हैं तो समझना आसान होगा। फंक्शन बनाया, यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट नेम पास होगा, यहाँ पे कर देना लास्ट, जिसमें लास्ट नेम पास होगा, यहाँ पे ए लिख दिया जिसमें एज पास होगा, और यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट एज इक्वल टू ए। ठीक है, लिख दिया। अब इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं हम लोग, क्या बनाएंगे मेथड, गेट फुल नेम का। तो दिस डॉट फुल नेम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन बनेगा, और फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि कॉल कर लेंगे अपना जो पहले से हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको कंबाइन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग ऐसे एक्सेस करेंगे दिस डॉट क्या है हमारा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे प्लस कॉन्केटिनेट करना है तो प्लस किया, यहाँ पे बीच में स्पेस दिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब देखो फिर से, अब इसको ग्राफिकल समझते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने क्या बनाया है, यहाँ पे अभी हमने बनाया एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ग्राफ में आके जरा हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, हमारे लिए एक पर्सन नाम का प्रोटोटाइप बन के रेडी हो गया होगा बैकग्राउंड में, हमें पता नहीं चल रहा है, बट रेडी हो चुका है, हो गया। और ये तो पहले से हमारे पास है ही रखा हुआ, राइट, ऐसे। तो अब ये कनेक्शन बन चुका है, इतना हो चुका है। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया तो वो पर्सन प्रोटोटाइप बना के कनेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से। ठीक है, तो इतना कनेक्शन अभी हमारा बन के रेडी है, इतने ही में, इतना कोड किया है, इतने ही में ये काम हो चुका है। अब लेकिन ये कनेक्ट होगा कैसे, जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और कितने ऑब्जेक्ट बनाना है, 2 ऑब्जेक्ट अब की बार बनाएंगे। तो चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, यहाँ लिखते हैं लेट और person1 इक्वल टू न्यू और पर्सन, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम फटाफट पास कर देंगे, और एक और लास्ट नेम है तो वो पास कर देते हैं, और यहाँ पे पास कर देते हैं 28। अब फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, person2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे टाइप, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया और इसको person2 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं अजीत, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं 25, ये लो।
तो हमने क्या बना दिया, यहां पे दो क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब जरा इसको ग्राफ में आके समझते हैं। अब हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन किया था, यहां पे देखो ये जो प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन किया वो कॉपी पेस्ट हो गया पर्सन 1 और पर्सन 2 में। कॉपी पेस्ट हुआ है, फिर से बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट हुआ है। तो पर्सन 1 और पर्सन 2 में जितना भी हमने प्रॉपर्टी और मेथड इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में किया था वो कॉपी पेस्ट हो चुका है। और ये पर्सन 1 और ये पर्सन 2 कनेक्ट हो चुका है अब पर्सन प्रोटोटाइप से। अब ये इसको अगर आपको देखना है तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग करवाओ तो आपको दिखेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डाल देता हूँ पर्सन 1 और यहाँ पे पर्सन 2 को भी कराएंगे अभी कंसोल डॉट लॉग। ये देखो पर्सन 2। अब यही ग्राफ आपको वहां पे मैं दिखाता हूं कोड में, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहां पे और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अब देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन गया, पर्सन फर्स्ट नेम विश्वजीत, लास्ट नेम ये, और एक फंक्शन फुल नेम अटैच हो गया। अब इसको जरा हम लोग ओपन करके देखेंगे। तो इसको ओपन करते हैं तो आप देखो क्या हुआ, फर्स्ट नेम मिल गया, लास्ट नेम मिल गया और एक फुल नेम करके मेथड भी अटैच हुआ है। देखो ये मेथड अटैच हुआ, ये कॉपी हुआ इसमें, और सेम इसमें भी कॉपी हुआ है। देखो दोनों में कॉपी हो गया। अब देखो अब दोनों में एक एक प्रोटोटाइप आके अटैच हुआ है। ये कौन सा प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप नहीं है, ये प्रोटोटाइप है आपका पर्सन प्रोटोटाइप अटैच हुआ है। देखो ये पर्सन प्रोटोटाइप अटैच हुआ है जो आप यहां पे देख रहे थे, ऑब्जेक्ट इस पर्सन प्रोटोटाइप से अटैच हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पर्सन 1 जो विश्वजीत नाम का ऑब्जेक्ट है वो प्रोटोटाइप से अटैच हुआ है। ये जो पहला प्रोटोटाइप है वो पर्सन प्रोटोटाइप है और ये पर्सन प्रोटोटाइप अटैच हुआ है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से, ठीक है। यहां देखो ये पर्सन प्रोटोटाइप अटैच हुआ है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से, और ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के अंदर बहुत सारा मेथड पहले से बना हुआ है। तो वही चीज आपको यहां पे दिख रहा है कि देखो फिर से एक बार आ जाओ, ये पर्सन हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये पर्सन जो ऑब्जेक्ट था उसमें अटैच हो गया पर्सन नाम का प्रोटोटाइप, और इस प्रोटोटाइप के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नाम का प्रोटोटाइप अटैच हुआ, और उस ऑब्जेक्ट नाम के प्रोटोटाइप के अंदर हमारे पास पहले से जावास्क्रिप्ट ने कुछ बना के दिया हुआ है मेथड्स, ठीक है। समझ गए, आ गया। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था क्या वो समझो। तो इसको यहां पे ऐसे बंद करो तो ज्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इतना, तो अब ज्यादा समझ में आएगा। देखो दो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो फर्स्ट नेम कॉपी हो गया। देखो मैंने क्या बताया था कि यहां पे जो भी आप दे रहे हो वो कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट हुआ यहां पे, अब कॉपी पेस्ट हुआ है तो फर्स्ट नेम को मिल गया वैल्यू विश्वजीत, और इस वाले पर्सन को फर्स्ट नेम को वैल्यू मिल गया अजीत। यहां पे मिला लास्ट नेम कुमार, यहां पे लास्ट नेम कुमार, यहां पे कुमार चेंज भी हो सकता था। एज 28 है, 25 है। तो देखो ये जो प्रॉपर्टीज कॉपी हुआ है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज दोनों जगह पे कॉपी हुआ है, ये दोनों में अलग अलग वैल्यू है, तो कॉपी पेस्ट होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो दोनों में आके कॉपी पेस्ट हुआ है, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया ना। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, वो जो ड्राई बताया था आपको, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, वो तो वायलेट हो गया यहाँ पे। क्यों वायलेट हुआ, क्योंकि दोनों है सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है, ये दोनों फंक्शन सेम है और दोनों ही आके यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ज्यादा कोड लिखा जा रहा है, आपने नहीं लिखा लेकिन इंटरनली तो हो गया ये ज्यादा कोड। तो यहाँ पे ड्राई मेथड क्या हो गया, वायलेट हो गया। और यही चीज को, तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना जितना भी मेथड बनाएंगे ना, उसको ऑब्जेक्ट के अंदर ना रख के प्रोटोटाइप के अंदर रखेंगे। आप बोलोगे प्रोटोटाइप के अंदर रखेंगे तो वो भी तो आके कनेक्ट होगा, तो फिर सुनो वो कनेक्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ये जो कनेक्ट और कॉपी पेस्ट बार बार रट रहा हूं, वो इसलिए रट रहा था मैं, क्योंकि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, कनेक्ट करना है। क्योंकि यहां देखो, यहां क्या हुआ था, ग्राफ में देखो समझ में आएगा। ये जो प्रॉपर्टी और मेथड है वो यहां कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो ठीक है भाई, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्रॉपर्टी है तो उसको कॉपी पेस्ट होना जरूरी है, बट मेथड कॉपी पेस्ट हुआ था वो यूजलेस था। तो हमने यहां पे एक बार लिखेंगे, यहां पे लिखने से क्या हुआ कि वो 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम प्रोटोटाइप में मेथड को लिखें तो वो कनेक्ट होगा, ठीक है। यही प्रोटोटाइप से वो कनेक्ट हो रहा है तो वो कनेक्शन होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग जितने भी मेथड बनाएंगे उनको प्रोटोटाइप में रखेंगे। कौन से प्रोटोटाइप में रखेंगे, ऑब्जेक्ट वाले में नहीं। ऑब्जेक्ट वाला तो वो जावास्क्रिप्ट का है, उसने खुद से बना के रखा हुआ है। आप जो भी मेथड बनाओगे उसको रखोगे पर्सन प्रोटोटाइप में,
ठीक है। तो अब से हम लोग क्या किया करेंगे, जब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर से प्रॉपर्टी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, बट मेथड तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग नहीं होता है। तो हम लोग मेथड को रखा करेंगे उसके प्रोटोटाइप में, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वो हर ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होगा। अब ये करते कैसे हैं वो देखो। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या चेंजेस करने वाले हैं वो देखो। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप में कैसे अटैच करते हैं मेथड को वो सीखते हैं। तो मेथड कैसे अटैच किया जाता है प्रोटोटाइप के साथ, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कौन सा हमारे पास प्रोटोटाइप का नाम क्या है। जो नाम से आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो उसी नाम से प्रोटोटाइप बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पर्सन, पर्सन लिख लिया और कैपिटल पी दिया है क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल पी था। डॉट लिख के आपको लिखना है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप, और फिर डॉट लिख के फिर आप नाम बताते हो। नाम हमारा हमने क्या लिखा था, फुल नेम लिखा था, तो इसी नाम को यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं। अब इक्वल टू करके सेम फंक्शन जो है उसी को हम लोग यहां से हटा के अब यहां पे डाल देते हैं। ये देखो डाल दिया और इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या किया कि अब जो फंक्शन हमने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर लिखा था जो मेथड, उसको हमने कहां लिख दिया, प्रोटोटाइप के अंदर लिख दिया। देखो अब वो नॉर्मल इसके अंदर नहीं है, अब वो किसके अंदर है, पर्सन नाम का जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया है। देखो डिफाइन हो गया, बस इतना सा काम होता है। आपको क्या करना होता है, उस प्रोटोटाइप का नाम देना होता है। प्रोटोटाइप का नाम वही होगा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का है, तो पर्सन हुआ। पर्सन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर हम लोग अब एक मेथड बना रहे हैं, तो उसका नाम दिया और यहां पे फंक्शन लिख दिया वही सेम। ठीक है, अब देखो इससे क्या फर्क पड़ा वो देखना। तो ग्राफ में पहले मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ा होगा। अब यहां से ये वाला जो मेथड है ना, यहां से ये हट के यहां पे आके अटैच हो गया। अब मेथड यहां आ चुका है, यहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं इसको एंड को भी हटा देता हूं। ये देखो अब यहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी बचा है, मेथड हमने यहां पे कर दिया। तो जब पर्सन ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो सिर्फ प्रॉपर्टी कॉपी हो रहा है, मेथड कॉपी नहीं हो रहा, क्योंकि मेथड तो यहां लिखा ही नहीं गया, मेथड तो यहां है। तो मेथड आके कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जो आपका जो फुल नेम वाला मेथड था वो कनेक्ट होगा दोनों ऑब्जेक्ट से। अब इसी को यहां पे देखते हैं हम लोग। तो अभी तक देखो क्या हो रहा था कि एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम यहीं पे है, पर्सन के अंदर ही है, प्रोटोटाइप के अंदर नहीं है। प्रोटोटाइप के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो प्रोटोटाइप के अंदर डायरेक्ट प्रोटोटाइप है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमें बताता है कौन सा प्रोटोटाइप है, तो पर्सन टाइप का प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो इस प्रोटोटाइप के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ये जो फुल नेम था वो कहाँ है, पर्सन के अंदर है। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो नया कोड रन होगा, तो ये फुल नेम उठ के आ जाएगा इस प्रोटोटाइप के अंदर। समझ रहे हो? अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखो मैंने रिफ्रेश किया तो यहां से देखो गायब हो गया, अब सिर्फ प्रॉपर्टीज है। और मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देखो यहां पे एज है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, वो मेथड है ही नहीं। मेथड कहां जाएगा, इस प्रोटोटाइप में जाएगा। देखो इसको मैं ओपन करता हूं तो यहां पे फुल नेम आ गया, ये देखो आ गया फुल नेम यहां पे। तो हमने क्या किया, हमने अब क्या किया है कि मेथड को और कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हटा के प्रोटोटाइप में डाल दिया। और प्रोटोटाइप कॉपी पेस्ट नहीं होता, वो कनेक्ट होता है। तो दोनों में अब कनेक्ट हो गया होगा, ये देखो दोनों में फुल नेम कनेक्ट हो गया है, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। तो जो जो चीज कॉपी पेस्ट होगा वो आपको डायरेक्ट यहां पे दिखेगा, और जो कनेक्ट होगा उसको आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। तो जब आप ओपन करोगे प्रोटोटाइप तो वो कनेक्ट हो गया फुल नेम से, राइट। तो देखो अब जब आप कॉल करोगे फुल नेम को, जब यहां पे अगर आप चाहो तो कॉल करोगे, जैसे यहां पे अगर मैं यहां पे फर्स्ट नेम पर्सन डॉट फुल नेम ऐसे सर्च करूं, फुल नेम, और यहां पे कॉल करूं इसको, तो देखो ये रन करेगा अभी भी। अब देखो रन किया, विश्वजीत कुमार आ गया। अब देखो अब क्या है कि ये सर्च कैसे हुआ, जो फुल नेम फंक्शन हमने किया वो आके पर्सन में सर्च हुआ। तो पर्सन में तो कॉपी पेस्ट हुआ था तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर वो आके प्रोटोटाइप में देखेगा, कौन सा प्रोटोटाइप में, पर्सन वाले प्रोटोटाइप में। तो पर्सन वाले प्रोटोटाइप में देख रहा है तो देख रहा है हाँ फुल नेम नाम का एक मेथड बना हुआ है, तो उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर ये यहां नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट वाले प्रोटोटाइप में सर्च करता, और अगर वो उसमें भी नहीं होता तो वो एरर थ्रो कर देता। ठीक है, तो एक बार और यहां आते हैं। देखो अब जब हम फुल नेम सर्च कर रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, प्रॉपर्टी कॉपी हुआ है कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, मेथड यहां लिखा हुआ है फुल नेम का। तो जब पर्सन से आप फुल नेम को एक्सेस कर रहे हो यहां पे पर्सन वन डॉट फुल नेम, तो वो क्या कर रहा है, वो यहां पे आके सर्च कर रहा है। तो यहां कॉपी पेस्ट हुआ था सिर्फ प्रॉपर्टी, तो इससे नहीं मिला, तो उसने क्या किया, ढूंढा यहां जाके, तो यहां ढूंढा तो यहां मिल गया, तो मिल गया तो एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप हमें क्या करता है, जो भी चीज़ कॉपी हो रही है उसको कॉपी होने से बचाता है, वो कनेक्ट करने के लिए प्रोटोटाइप अलग रहता है। और इनहेरिटेंस में भी यही काम आने वाला है एक्चुअली। तो इसका दो काम है, ठीक है। ये ड्राई मेथड को पहले फॉलो करने के लिए बनाया गया और दूसरा इनहेरिटेंस करने के लिए। तो वो भी इनहेरिटेंस आगे आता हूं, पहले आप इसको अच्छे से गौर से समझो। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, स्पेस ज्यादा ले रहा है, हाँ ये देखो, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और उसमें मेथड बाद में बनाया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक क्लास, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है, क्लास का सब्स्टिट्यूट ही है। तो समझ लो कि एक क्लास जो पहले था उसमें हमने बाद में कहीं पे कोड में हमने एक ऐड कर दिया मेथड। और यही चीज में आपको अगर याद हो, वैसे याद नहीं होगा क्योंकि उस समय ये चीज समझ में नहीं आया होगा। जब मैं स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट बना रहा था तो वहां पे ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप भी बताया था। और उस समय क्योंकि देखो इतना डिटेल में उस समय नहीं बताना था, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में बोल दिया था कि जब भी हमें जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके बाहर कोई मेथड ऐड करना है तो हम प्रोटोटाइप के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। मैंने बस इतना बताया था। तो यहां पे भी वही यूज हो रहा है ना, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन पहले डिफाइन कर दे रहे हैं और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर कहीं पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइप के थ्रू उसके अंदर एक मेथड ऐड कर दिया है, राइट। तो ये हेल्पफुल एक जगह और होता है, जैसे आप रिएक्ट, एंगुलर, ऐसे ऐसे चीजें जब आप पढ़ते हो ना, तो ये सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट पे बना हुआ है। तो कुछ क्लासेस और कुछ ऑब्जेक्ट पहले से आपको ऐसे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मतलब क्लास समझो आप, तो क्लासेस पहले से वो रिएक्ट बना के दिया हुआ है। और अब आपको मान लो जरूरत पड़ता है कि उस क्लास में एक और मेथड ऐड कर दिया जाए, तो आप कैसे करोगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, क्लास कहीं भी लिखा हुआ हो, आप अपने कोड में जाके इस प्रोटोटाइप के थ्रू उस क्लास में एक मेथड ऐड कर सकते हो। तो एक यूज ये भी है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हो सकता है उस समय समझ में नहीं आया हो, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा ही होता है, प्रोग्रामिंग ऐसा ही होता है। जब आप जैसे जैसे चीजें सीखते जाते हो ना, वैसे वैसे जो पहले सीख लिया है ना वो कनेक्ट होता जाता है, तो फिर वो ज्यादा क्लियर हो जाता है आपको कि अरे हाँ यही चीज तो वहां पे था लेकिन उतना क्लियर समझ में नहीं आया था, ठीक है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, आप बोलोगे कि क्या हम सिर्फ प्रोटोटाइप में मेथड रख सकते हैं, क्या इस प्रोटोटाइप में सिर्फ मेथड रख सकते हैं, नहीं, आप प्रॉपर्टी भी रख सकते हो। अब दिखाऊं आपको करके, पहले तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस एज को यहां से हटा देते हैं, इस एज को यहां से हटा दिया और यहां पे हम लोग फिर से वही लिखेंगे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप और डॉट एज लिख देते हैं, एज। अब लेकिन अब यहां पे अगर आप गौर करोगे तो यहां पे हमारे पास पैरामीटर पास करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे है ही नहीं, ये देखो यहां पे है ही नहीं, लास्ट बस करो, क्योंकि यहां पे तो हम डिफाइन कर ही नहीं रहे हैं। तो यहां पे हमें कोई वैल्यू देना पड़ेगा, और वैल्यू मान लो मैं अभी 25 दे देता हूं, राइट। तो यहां से भी हम लोग हटाएंगे क्योंकि यहां पे ज्यादा हो जाएगा, ये रहा, इतना ही था। तो अब देखो अब क्या होगा, अब मैं यहां आके रिफ्रेश करता हूं। अभी हमने क्या किया, प्रोटोटाइप में एक मेथड भी डाला और प्रोटोटाइप में एक प्रॉपर्टी भी डाला। तो अब अगर आप यहां पे आके रिफ्रेश करोगे इस चीज को और यहां पे खोलोगे इस पर्सन को, तो आप देखो यहां पे पर्सन के अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, और एज कहां चला गया, एज प्रोटोटाइप के अंदर चला गया, देख रहे हो, एज प्रोटोटाइप के अंदर आ गया। लेकिन अब आप बोलोगे तो हम ऐसा इसमें क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना एक अलग एज होगा, ठीक है। यहां पे वही चीज रहेगा जो सबके लिए सेम है। तो प्रॉपर्टी इसीलिए प्रोटोटाइप में नहीं रखते हैं क्योंकि सबके लिए सेम नहीं हो सकता ना, एज क्या हर एक पर्सन का सेम होगा, नहीं होगा। ये मेथड हर पर्सन के लिए सेम काम करेगा, फुल नेम, लेकिन ये एज सबका अलग होगा। तो इसी वजह से हम लोग एज को नहीं रख रहे हैं यहाँ पे। एज कहने का मतलब है कि हम लोग प्रॉपर्टी को नहीं रखते हैं प्रोटोटाइप में, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग होगा ना, ये एज हर पर्सन के लिए अलग अलग था, तो इसीलिए हम लोग नहीं रखते हैं। रखने का रख सकते हैं, अगर मान लो मैं एक ऐसा प्रॉपर्टी चाहता हूं जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बट जनरली हम लोग क्या रखते हैं प्रोटोटाइप में, मेथड रखते हैं। तो इसको हम लोग फिर से वापस वैसा ही कर देते हैं जैसा ये था। ठीक है, ये रहा, कुछ ऐसा था हमारे पास पहले से, ऐसे ही कर दिया, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रोटोटाइप में प्रॉपर्टी रख सकते हैं बट क्यों नहीं रखते। और अब हम लोग सीखेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस से पहले मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या था पहले आपको याद है, इनहेरिटेंस ये था कि हम दो टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कोई भी,
तो हम चाहते थे कि एक ऑब्जेक्ट के पास जो मेथड या प्रॉपर्टी डिफाइन किया हुआ है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मिल जाए, हमें दोबारा ना लिखना पड़े। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पापा ने कोई प्रॉपर्टी कमाया है तो वो दूसरे दोबारा आपको ना कमाना पड़े, आपके पापा के थ्रू ही आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे होता है कि एक ऑब्जेक्ट में जो काम किया हुआ है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में क्यों करना, उसी से ले लो। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब देखो यहां पे समझो, हम लोग क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे पर्सन नाम का, और दूसरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे क्रिएचर नाम का। ठीक है, तो जैसे ही हम ये पर्सन और क्रिएचर का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, हमारे पास प्रोटोटाइप भी बन जाएगा, क्रिएचर नाम का भी प्रोटोटाइप बनेगा और पर्सन नाम का भी प्रोटोटाइप बनेगा। और ये दोनों प्रोटोटाइप अटैच किससे हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट वाले प्रोटोटाइप के साथ। ये जो ग्रीन है ये जावास्क्रिप्ट ने बना के दिया हुआ है। और जब आप रेड वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हो तो उसके लिए आपको रेड से एक जो बना हुआ है प्रोटोटाइप वो बन जाएगा। मतलब क्रिएचर का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाओगे तो क्रिएचर का प्रोटोटाइप बन गया। आपने जब पर्सन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया तो पर्सन का एक प्रोटोटाइप बन गया, और वो दोनों कनेक्ट किससे हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से। अब जब आप क्रिएचर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो जाता है इससे, क्रिएचर वाला प्रोटोटाइप से। और जब आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पर्सन किससे कनेक्ट होता है, पर्सन प्रोटोटाइप से। ठीक है, और इस क्रिएचर प्रोटोटाइप में आप मेथड रखोगे क्रिएचर के लिए, और पर्सन प्रोटोटाइप में आप मेथड रखोगे पर्सन के लिए। और यहां पे आपके पास क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आप प्रॉपर्टी रखोगे या वैसे मेथड रखोगे जिसको कॉपी पेस्ट होना जरूरी है, राइट। तो वो यहां पे पर्सन 1 में जाके कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और क्रिएचर में जो आपने प्रॉपर्टी और मेथड रखा वो यहां पे आके कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और जो आपने यहां पे मेथड रखा था क्रिएचर प्रोटोटाइप में, वो क्रिएचर वाला ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है, और जो पर्सन प्रोटोटाइप में रखा था वो पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। और यहां पे हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो क्रिएचर वाला प्रोटोटाइप में मेथड है ना, जो पावर है क्रिएचर का, वो आ जाए पर्सन के पास भी। लेकिन अभी आप देखो तो पर्सन को वो पावर नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, पर्सन के पास किसका पावर है, पर्सन प्रोटोटाइप का, और उसके बाद किसका पावर है, पर्सन ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का, और उसके बाद नल का। तो नल में तो कुछ है ही नहीं, तो ये कहीं भी क्रिएचर प्रोटोटाइप से कनेक्टेड नहीं है। और इसी चीज को हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कनेक्शन, वो देखो। हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अभी ऐसे कनेक्ट था, ये पर्सन प्रोटोटाइप किससे कनेक्ट था, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से। अब इसका ये वाला लिंकेज तोड़ के हम लोग यहां वाला लिंकेज बना देंगे। तो अब देखो इसका भी पावर इसमें आ गया। अब पर्सन 1 पे जब भी आप कोई मेथड को कॉल करते हो तो वो सबसे पहले यहां पे ढूंढता है कि आपने कोई कॉपी पेस्ट वाला काम किया हुआ है। तो अगर वो यहां पे कॉपी हुआ है तो उसको रन करेगा, नहीं मिला वो कहां आ जाएगा, अपने प्रोटोटाइप पे आएगा। प्रोटोटाइप पे आएगा, यहां ढूंढेगा, अगर वो नहीं मिला तो अब वो यहां नहीं जाएगा क्योंकि ये तो कनेक्टेड ही नहीं है इससे। अब वो जाएगा यहां पे, और क्योंकि ये कनेक्ट हो चुका है तो यहां पे अगर उसको मिल जाएगा तो वो रन कर देगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि क्रिएचर प्रोटोटाइप में जो मेथड डिफाइन था वो अब पर्सन के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, और जो ये ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप था ये भी काम करेगा। कैसे करेगा, पर्सन 2 से जो ढूंढा नहीं मिला तो पर्सन प्रोटोटाइप में आया, यहां से नहीं मिला तो क्रिएचर प्रोटोटाइप पे आया, यहां नहीं मिलेगा तो क्योंकि क्रिएचर प्रोटोटाइप इससे कनेक्टेड है तो वो आके यहां ढूंढेगा। तो यहां अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो फिर ये नल पे जाके एरर दे देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे कनेक्ट हुआ है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप चेनिंग। एक प्रोटोटाइप दूसरे प्रोटोटाइप से कनेक्टेड है और दूसरा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं उसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कोड में, उसके बाद फिर से उसी कोड को आके एक बार और समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आओ कोड में। तो यहां पे अभी हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन पर्सन नाम का बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने एक 3 प्रॉपर्टी डिफाइन किया हुआ है, और एक पर्सन प्रोटोटाइप के अंदर हमने क्या किया, एक मेथड को ऐड कर दिया है। फिर हमने क्या किया कि 2 हमने ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन नाम का, और उसको कंसोल करवा रहे हैं, लॉग करवा रहे हैं, राइट, यही किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं क्रिएचर नाम का। क्रिएचर मतलब जीव जंतु। ठीक है, तो पर्सन भी एक तरह का जीव जंतु है, क्रिएचर है। ठीक है, तो उसी चीज को, तो एक काम करते हैं पर्सन से ऊपर ही बनाते हैं क्योंकि वो पर्सन उसका यूज करेगा, तो उसके ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे क्रिएचर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन क्रिएचर, और इसमें हम लोग एक आर्गुमेंट पास करते हैं ls, मतलब लाइफ स्पैन।
हर क्रिएचर का एक लाइफ टाइम होता है कि आदमी 60 साल या 90 साल जिएगा, कछुआ 1000 साल जिएगा, जो भी है वो वैसे होता है कि हाँ कुत्ता 10 साल जीता है। तो हर क्रिएचर का एक लाइफ स्पैन है एवरेज। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे पास करेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे यहाँ पे दिस डॉट लाइफ स्पैन में, लाइफ स्पैन इक्वल टू ls। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब क्रिएचर नाम का एक और क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यहाँ देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया। अब जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, हमारे पास क्रिएचर नाम का प्रोटोटाइप भी बन गया होगा। ठीक है, बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्रिएचर का प्रोटोटाइप में एक मेथड को ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड होगा, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा क्रिएचर डॉट प्रोटोटाइप और डॉट लिख के मेथड का नाम दो। तो मेथड का नाम हम लोग देते हैं ब्रीद, क्योंकि हर क्रिएचर सांस जरूर लेता है। तो ब्रीद, BREATH, ब्रीद। और इक्वल टू यहाँ पे अब फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो अभी फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं मैसेज कि हाँ ये फंक्शन चल गया, वो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग। ठीक है, ये देखो बन गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो एक ऑब्जेक्ट इसका बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट और करते हैं creature 1 इक्वल टू न्यू क्रिएचर, और क्रिएचर में लाइफ स्पैन पास कर देते हैं। मान लो ये क्रिएचर 100 साल जिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाएं तो कंसोल डॉट लॉग और क्रिएचर 1 आ गया। तो देखो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया क्रिएचर, और उस तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे बनाया, एक प्रोटोटाइप बन गया। अब इस प्रोटोटाइप में एक मेथड ऐड कर दिया हमने, ये देखो प्रोटोटाइप में मेथड ऐड कर दिया। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्रिएचर 1, वो कनेक्ट हो गया इस क्रिएचर प्रोटोटाइप से। तो जो भी क्रिएचर प्रोटोटाइप में हमने मेथड अटैच किया था वो इसको मिल चुका है, और ये क्रिएचर प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से कनेक्टेड है ही। तो अब देखो, अब जब हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो क्रिएचर बन गया, पर्सन बन गया। तो क्रिएचर में क्या है, लाइफ स्पैन 100 आ गया, और इस क्रिएचर के अंदर जो प्रोटोटाइप था उसके अंदर ब्रीद नाम का एक मेथड आ गया, और ये प्रोटोटाइप जो है वो कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से, देखो यहाँ पे, और इसके अंदर बाकी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से पर्सन जो है उसमें एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, और प्रोटोटाइप के अंदर हमारे पास फुल नेम का मेथड है। तो देख लो, इसका प्रोटोटाइप इससे कनेक्टेड है, इसका प्रोटोटाइप इससे कनेक्टेड है। अब हमें करना क्या है वो देखो, हम चाहते हैं कि जो पर्सन है वो भी ब्रीद करे, उसके पास भी ब्रीद वाला फंक्शन हो। तो एक तो काम ये है कि हम लोग इसके फिर से एक फंक्शन बना दे, इसके प्रोटोटाइप में एक मेथड बना दे। लेकिन फिर वहां पे ड्राई वाला काम कहाँ आता है, जब हमने एक बार मेथड बना ही दिया है इस क्रिएचर के लिए ब्रीद, तो उसको क्यों ना कनेक्ट कर दें इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो वही जो ग्राफ मैंने यहाँ पे दिखाया था कि अभी क्या है, क्रिएचर से जुड़ा हुआ है, क्रिएचर प्रोटोटाइप से, और पर्सन प्रोटोटाइप से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। ये दोनों कहाँ जुड़ा हुआ है, ये दोनों ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इस पर्सन प्रोटोटाइप को जोड़ देना है इस क्रिएचर प्रोटोटाइप से। तो क्या होगा, इस क्रिएचर प्रोटोटाइप में जो ब्रीद वाला फंक्शन था, जो मेथड था, वो अब पर्सन प्रोटोटाइप को भी मिल जाएगा, और उसके थ्रू पर्सन ऑब्जेक्ट को मिलेगा। राइट, तो अब देखो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसको करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको जो यहां पे आपने पर्सन प्रोटोटाइप किया है उसके नीचे आके आप यहां पे ऐसे लिखोगे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, और प्रोटोटाइप लिख के आप यहां पे इक्वल टू दोगे। और अब आप क्या कर रहे हो, अब यहां पे आपने एक्चुअल में क्या किया, इसका जो ये वाला कनेक्शन है ना, जो ये कनेक्शन है, ये इसको तोड़ के आप इससे कनेक्ट कर रहे हो। तो वो कैसे करते हैं वही देखते हैं हम लोग, यहां पे कैसे लाते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या लिखा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू, और यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ये एक मेथड है। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्रिएचर डॉट प्रोटोटाइप, राइट, क्रिएचर डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम बता रहे हैं कि पर्सन प्रोटोटाइप जो है वो उसको कनेक्ट कर दो क्रिएचर प्रोटोटाइप से। देखो, और ये जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट है ये एक तरह से कनेक्ट करने का तरीका है। तो हमने क्या बोला कि पर्सन प्रोटोटाइप जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाए क्रिएचर प्रोटोटाइप से। तो अब देखो वही चीज, अब क्या हुआ, यहां से ये हट के ये कनेक्शन अब यहां पे ऐसे का कनेक्शन बन चुका है।
तो अब जो क्रिएचर प्रोटोटाइप में जो ब्रीद वाला फंक्शन था वो अब इसको मिल गया। तो वो ढूंढेगा कैसे वो देखना। अब जब आप person2 डॉट ब्रीद करोगे तो वो यहां आके ढूंढेगा, यहां पे नहीं मिलेगा, यहां आके ढूंढेगा, यहां नहीं मिलेगा, तो वो इससे कनेक्टेड है तो यहां आके ढूंढेगा, तो यहां मिल जाएगा और काम हो जाएगा। अब देखो, तो अब हम लोग आउटपुट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या किया है, person2 में ब्रीद कॉल करवा लिया है। ठीक है, यहां पे ब्रीद कॉल करवाया है, तो लेकिन ब्रीद किसका है, क्रिएचर का प्रोटोटाइप। क्रिएचर प्रोटोटाइप में ब्रीद डिफाइंड है और मैं कॉल किससे करा रहा हूं, person2 से। तो मेरा रन इसलिए करेगा क्योंकि अभी हमने क्या किया, इसके प्रोटोटाइप को क्रिएचर प्रोटोटाइप के साथ जोड़ दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चल के देखते हैं आउटपुट। तो यहां जाते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखो ये ब्रीदिंग आ रहा है, ब्रीदिंग आ रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। तो अब हम लोग पर्सन वाले को खोल के देखते हैं जरा एक बार प्रोटोटाइप को। इसको ओपन किया, देखो यहाँ पे ये है। अब ये इसका प्रोटोटाइप किससे जुड़ गया, क्रिएचर से जुड़ गया। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पे हमें ब्रीद फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ब्रीद फंक्शन हमने डिफाइन क्रिएचर के लिए किया था बट पर्सन में आ चुका है। बट हमारे साथ यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुका है। क्या गड़बड़ हुआ है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ गड़बड़ हो गया तो आपको पता चल जाएगा डिटेल में। अब देखो, अगर अभी मैंने क्या किया, person2 के साथ ब्रीद कॉल किया, तो ब्रीद कॉल किया तो ब्रीद कहाँ डिफाइन किया था, क्रिएचर में डिफाइन किया था, वो आ गया। बट जरा एक बार फुल नेम जो हमने प्रोटोटाइप पर्सन में डिफाइन किया उसको कॉल करके जरा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रीद की जगह पे लिख देता हूँ फुल नेम। अब जरा इसको देखो, तो अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया एरर। ये क्या कह रहा है कि फुल नेम तो मिल ही नहीं रहा भाई। तो हम लोग यहाँ आके चेक करते हैं, तो पर्सन में क्रिएचर वाला प्रोटोटाइप आ गया है, क्रिएचर वाले में ब्रीद तो दिख रहा है लेकिन इसके नीचे वो दिख ही नहीं रहा है फुल नेम वाला। इसका मतलब हमने क्या किया वो देखो, इससे हमने क्या किया, प्रोटोटाइप को रिप्लेस कर दिया, हमने कनेक्ट नहीं किया। ये मैंने गलत कोड लिख दिया तो रिप्लेस हो गया। अब इसको ग्राफ में समझो, रिप्लेस का मतलब क्या हुआ, मुझे करना ऐसे चाहिए था और मैंने क्या कर दिया पता है, यहां से हटा के इसको जोड़ दिया कुछ ऐसे। देखो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा एडिट करके दिखाता हूँ। इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे थोड़ा, इसको कर देते हैं डिलीट, इसको कर दो डिलीट। ठीक है, और मैंने क्या किया कि इस वाले प्रोटोटाइप को इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, person2 और person1 दोनों से कनेक्ट होगा। अभी मैं एक का ही दिखा रहा हूं। हमने क्या किया, इस पर्सन प्रोटोटाइप को ही हटा दिया बीच स्टोरी से। तो जब बीच स्टोरी से हमने इसको हटा दिया तो क्या हो गया, आपको फुल नेम मिलना बंद हो गया। क्योंकि यहां पे हमने सेंटेक्स क्या लिखा है वो गौर से अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने लिखा कि पर्सन का जो प्रोटोटाइप है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो जिस प्रोटोटाइप से जुड़ेगा उसको हमने क्या डिफाइन किया, क्रिएचर का प्रोटोटाइप से जोड़ दो। इक्वल टू दे दिया ना हमने। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि असाइन कर दो। तो उसने क्या किया, पर्सन को इससे कनेक्ट ना करके अब डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया। तो हमें ब्रीदिंग वाला फंक्शन मिल रहा है बट फुल नेम वाला फंक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये अब कनेक्शन से टूट गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उल्टा काम कर दिया, हमने कनेक्शन तोड़ दिया पर्सन से। और हमें करना क्या था कि पर्सन प्रोटोटाइप को यहां से जोड़ना था, और हमने क्या किया, पर्सन प्रोटोटाइप से यहां हटा के और डायरेक्ट हमने इससे कनेक्ट कर दिया, इस क्रिएचर वाले प्रोटोटाइप से कनेक्ट कर दिया person1 और person2 को। तो इसीलिए हमें पर्सन प्रोटोटाइप में जो फुल नेम डिफाइन किया था वो नहीं मिल रहा बट ब्रीद मिल रहा। तो अब इसको सही करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमें अचीव किसको करना है, हमें ये अचीव करना है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि पर्सन प्रोटोटाइप में जो है वो भी मिले और जो क्रिएचर प्रोटोटाइप में है वो भी मिले और जो इस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप में है वो भी मिले। ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करते हैं वो देखो। तो उसके लिए बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया था। हमें यहाँ पे पर्सन प्रोटोटाइप के बाद लिखना था डॉट और अंडरस्कोर प्रोटो, PROTO प्रोटो, फिर अंडरस्कोर। ठीक है, और उसके बाद इसको हटा के यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट असाइन कर सकते थे क्रिएचर डॉट प्रोटोटाइप, या फिर अगर आप ऐसे भी रहने दोगे तो भी काम करेगा। अब देखो मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये अजीत कुमार आ गया। अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो प्रोटोटाइप क्रिएचर वाला ऐड है, इसमें क्या है, फुल नेम कनेक्ट हो गया है। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ब्रीद भी है। अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास हैज ऑन प्रॉपर्टी भी है। तो आप देख रहे हो अब हुआ क्या, हमारे पास क्या हुआ, पर्सन वाले में क्रिएचर वाला ऐड हो गया। ऐड कैसे हुआ, पहले देखो, पहला वाले में हमें फुल नेम मिला। फुल नेम हमने किस में डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था पर्सन ऑब्जेक्ट में, वो हमें मिल चुका है। देख रहे हो, फुल नेम पर्सन मिल गया। उसके बाद क्रिएचर वाले ऑब्जेक्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रीद मिल गया। ये देखो फंक्शन। तो इस अब पर्सन को
पर्सन का जो इसका फुल नेम हमने डिफाइन किया था वो भी मिल गया, और जो ब्रीद हमने डिफाइन किया था वो भी मिल गया क्रिएचर वाले के थ्रू, और हमें जो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है वो भी मिल गया। यहां देखो हैज ऑन प्रॉपर्टी हैज ऑन प्रॉपर्टी भी है, ब्रीद भी फंक्शन है, फुल नेम भी फंक्शन है। तो अब हमारा पर्सन तीनों काम कर सकता है। अब देखो, अब आपको करवाना है तो देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे फुल नेम की जगह पे ब्रीद करूंगा तो भी काम करेगा। अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहां पे जाके रिफ्रेश किया, ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, तो अब फंक्शन क्या कर रहा है, अब ये कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो गया। जब हम फुल नेम सर्च करते हैं तो पर्सन यहां जाके यहां सर्च करता है, उसको यहीं मिल जाता है, यहीं पे वो काम कर देता है। जब हम ब्रीथ सर्च करते हैं तो पर्सन यहां से पहले यहां जाता है, नहीं मिलता है तो फिर वो क्रिएचर वाले प्रोटोटाइप में जाता है, मिलता है, काम कर देता है। अगर हम हैज ओन प्रॉपर्टी सर्च करते तो यहां पे नहीं मिलता, तो वो यहां मिलता। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा लिख देते जो नहीं है तो नल पे जाके हमें एरर दे देता। राइट, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से कनेक्शन ऐसा वाला टूटता भी है और किस तरीके से हम लोग चेन भी करते हैं। यहां पे हमने क्या किया, प्रोटोटाइप रिप्लेस कर दिया, पर्सन को पर्सन प्रोटोटाइप से ना कनेक्ट करके हम डायरेक्ट यहां से जोड़ दिए थे। ठीक है, अब यहां पे वो काम ना करके हम लोग चेनिंग को इंप्लीमेंट कर चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख रहे हो पर्सन 2 अब ब्रीथ भी कर सकता है, पर्सन 2 का फुल नेम भी गेट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रोटोटाइप क्लियर हो गया होगा। प्रोटोटाइप के थ्रू हम लोग इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, जो अगले ने कर रखा है उसी को यूज कर लेना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, उससे ले लेना। तो वो भी हम लोग अचीव करके हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरीके से आप प्रोटोटाइप बनाते हो और प्रोटोटाइप के थ्रू इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट करते हो। अब हम लोग आगे चलेंगे ES6 में क्लासेस कैसे बनाते हैं और इनहेरिटेंस कैसे बनाते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ES6 में इंटरनली काम ऐसे ही हो रहा है, बट आप देख रहे हो कितना ज्यादा हमें कोड लिखना पड़ता है और कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड जैसा दिख रहा है। तो यही कॉम्प्लिकेटेड जो कोड दिख रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, बट इंटरनली होगा ऐसे ही। तो इसीलिए मुझे ये बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब आप काम तो करोगे ES6 के क्लास के थ्रू ही, बट आपको पता होगा कि इंटरनली वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपको बताया था। अब आप काम जो करोगे वो ES6 के क्लास में ही करोगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि ES6 में क्लास कैसे बनाते हैं और क्लास के थ्रू इनहेरिटेंस कैसे होता है।